अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर उमर, और मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के इस बहुत ही नहायत खूबसूरत वीडियो लेक्चर में। तो बच्चे, आज का हमारा जो एजेंडा है वो है बेसिकली कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की उसकी एक्सरसाइज 2.1, उसका अगेन आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमारे से क्या डिमांड कर रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो कह रहा है जी सोल्व करें बाय ग्राफिंग एंड फैक्टराइजेशन मेथड। कि हम लोगों ने क्या करना है जी, सोल्व करना है ग्राफिंग और फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग मेथड से। अब सोल्व किसको करना है? सोल्व हम लोगों ने बेसिकली करना है ये जो नीचे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व करना है ग्राफिंग मेथड से, साथ ही साथ फैक्टराइजिंग मेथड से। अब ग्राफिंग मेथड के ज़रिए कैसे सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन मेथड के कैसे ज़रिए सॉल्व करना है, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो स्टार्टिंग में वर्ड लिखा हुआ है ना सॉल्व, इसका मतलब क्या है। तो बच्चे, मैथ में हमारे पास सॉल्व का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, उस इक्वेशन में आपके पास कम से कम एक अननोन वेरिएबल होगा। जिस इक्वेशन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, उसके अंदर हम लोग देखते हैं जी कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो कौन सी है, अननोन वेरिएबल उस इक्वेशन में कौन सा है वो हमें नज़र आ गया जी, क्योंकि हम लोग लाइक बचे हैं, ये x दिया हुआ है। इस x की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइंदा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास कहता है जी सॉल्व करें, तो उस सॉल्व का मतलब बच्चे बेसिकली सिर्फ एक है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है आपने उस इक्वेशन में क्या करना है जी, जो भी अननोन वैल्यू है उसका आंसर निकालना है। अननोन वैल्यू से मुराद बेसिकली एक्स वाई जेड कोई भी आपको वेरिएबल दिया हुआ हो सकता है। सॉल्व की कहानी समझ आ गई। अब बात करते हैं जी ग्राफिंग वाले मेथड की और फैक्टराइजिंग मेथड की। ये बेसिकली जो फैक्टराइजिंग वाला मेथड है ना, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं इस मेथड को आपको दोबारा से इस क्वेश्चन के रेलेवेंट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन जो नई चीज़ है हमारे पास वो है ये ग्राफिंग मेथड। आपसे पिछली क्लासेस में जो हमारे पास 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू उसका दे देता हूँ। अच्छा जी, अब ये चौथा मेथड हमारे पास आ गया कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिंग मेथड से। कौन सी इक्वेशन को जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन अगर आप लोग सवाल में गौर से देखें, उसने क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो हम जैसे सियाने लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो बच्चे, इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप लोगों ने देखना है कि आपके पास वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं, जैसे इस केस में x है, उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है। बड़ी पावर 2 आ गई तो वो आपके पास कौन सी हो जाएगी जी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन कब होगी? जब दरमियान में उसके इक्वल का साइन आ जाएगा। तो हमारी दोनों काम फुलफिल हो रहे हैं। जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, दरमियान में इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास कौन सी होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने ग्राफिंग मेथड से क्या करना है जी? सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बच्चे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा सियाणे हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। मैंने टाइम डिस्क्रिप्शन में नीचे एक उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं कि मैंने ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइम के बाद स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने अगर डायरेक्ट उधर जाना है तो आप नीचे टाइम कोड में जाकर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट उस जगह पर ले जाएगा जिधर आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब
हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है जी। क्योंकि बच्चे आपके पास जो भी इक्वेशन है, चाहे वो लीनियर है चाहे वो आपके पास क्वाड्रेटिक है, उसका ग्राफ बनना ही बनना है। और ये भी आप लोगों को पता है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास बनता है जी एक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली आपके पास क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर्स लाइन होती हैं, उनको हम लोगों ने प्रिपेंडिकुलरली क्या कर लिया जी, एक दूसरे के ऊपर आके रख दिया है। ये जो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं जी एक्स एक्सिस। ये हमारे पास हॉरिजेंटल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जी वाई एक्सिस। मेरे ख्याल से मैं इधर गलत बोल गया हूँ कि मेरे पास जो हॉरिजेंटल होती है वो मेरे पास होती है जी, हॉरिजेंटल कौन सी होती है मुझे खुद भूल गया है। हॉरिजेंटल मेरे पास एक्स एक्सिस वाली होती है, और मेरे पास जो वर्टिकल होती है वो मेरे पास वाई एक्सिस होती है। अब इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो गलतियों से आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने अपनी गलतियों से सीखना है। तो टॉपिक थोड़ा सा मेरे ख्याल से आउट ऑफ डिस्कशन हो गया था। हाँ जी, कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास क्या होगा जी, एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ बेसिकली हमारे पास बन सकता है एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी। सॉरी क्या बोल गया हूँ, इसमें आपके पास एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ हमारे पास लीनियर इक्वेशन का भी बन सकता है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बन सकता है। पर जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास एक यू शेप्ड की शक्ल में होता है। वो ऐसे भी हो सकता है, वो आपके पास ऐसे भी हो सकता है, और इसके अलावा एक और भी आपके पास चॉइस होती है कि वो आपके पास इस अंदाज से भी हो सकता है। ये इधर आपको टच करेगा। अब ये जो मैंने आपके सामने तीन यू शेप कर्व बनाएंगे ना, इनको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। आप लोगों के लिए नया लफ्ज़ होगा पैराबोला। तो ये पैराबोला होता क्या है, इसको हम लोग एक एनिमेशन के ज़रिए समझ लेते हैं। एनिमेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार की हुई है। इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये, इधर मेरा माउस किधर गया, ये आपके पास वाई एक्सिस बना हुआ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस बना हुआ है। अब इसमें ये नीचे एक बटन लिखा हुआ है जी, वो कह रहा है थ्रो द बाल। हम लोग बाल को थ्रो कर लेते हैं जी, थ्रो द बाल कर लिया, ये बाल उड़ती हुई गई, ये नीचे आ गई। अब ये देखिए आपके पास सबसे पहले तो एक कर्व सी शेप बन गई है जी। इस कर्व शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। और पैराबोला क्या होता है जी, कि हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास किस शेप में आता है जी, पैराबोला शेप में, या इसका एक और लफ्ज़ है पैराबोलिक शेप में। इस पैराबोलिक शेप में आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 3 के ऊपर इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया है। ये जिधर मेरा माउस का कर्सर आपको नज़र आ रहा है, इधर आकर रुका है, उसके बाद वापस नीचे आने लग पड़ा है, जो कि इसका एंड पॉइंट है। ये एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और ये वर्टेक्स, ये थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुए हैं, उनको आप लोगों ने इग्नोर करना है। इधर आपको एक मेन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स बेसिकली आपका वो वाला पॉइंट है, जैसे अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा माउस का कर्सर है वो बिल्कुल उस पॉइंट पर जाके खड़ा हुआ है जिधर ये आपकी कर्व जो थी मैक्सिमम गई थी। मैं इसको दोबारा थ्रो करता हूँ, ये बाल गई। अब ये आपने देखा, ये इस पॉइंट पर आकर हमारे पास जो बाल थी मैक्सिमम पॉइंट पर गई है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हो गया है। तो आपकी जो बाल है, जैसे इस केस में, वो जब मैक्सिमम पॉइंट को हिट करेगी ना, वो आपका पॉइंट क्या कहलाएगा जी, वर्टेक्स कहलाएगा। उसके आगे देखें मैंने लिखा हुआ भी है जी हाईएस्ट पॉइंट। तो इस छोटी सी एनिमेशन से उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास पैराबोला क्या होता है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग ये अपने क्वेश्चन के ऊपर। पैराबोला समझ आ गया, ठीक है। ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी आपको समझ आ गया कि एक पैराबोलिक शेप में बनता है।
ये सारी थ्योरेटिकल बातें होगी। अब हमने देखना है कि हम लोगों ने ग्राफिंग मेथड की मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। तो बच्चे उसका जो मेथड है वो हम लोग नीचे अब देख लेते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास अगर कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से मैंने ये ग्राफ बना लिया, एक्स प्लेन और वाई प्लेन मैंने ये बना लिया। अब मैं इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ड्रा करता हूँ, तो इस पॉइंट में बच्चे मेरे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे। एक मेरे पास होगा एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा मेरे पास होगा वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, और सिमिलरली हमारे पास ये जो y है ये हमें बताएगा जी कि हमारे पास ये y एक्सिस पर किस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ से आपको ये पॉइंट का आइडिया समझ होगा। उस पॉइंट के बाद हम लोग क्या करेंगे जी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे ग्राफिंग मेथड से। इधर तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइम मेंशन करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ओके जी, ये आपके सामने मैंने एक एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लिया है। उप्स, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ज़रा पॉइंट को समझ लें, क्योंकि आप लोगों को पॉइंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे जो हमारा मेन टास्क है कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है यूजिंग ग्राफ। अब लेट से मैं अगर एक पॉइंट ड्रा करता हूँ, इधर कलर ज़रा चेंज कर लें, एक पॉइंट मैं ड्रा करता हूँ इधर, और एक पॉइंट मैं ड्रा कर लेता हूँ इस जगह पर। अब बच्चे मैंने इस पूरे प्लेन के ऊपर ना 3 पॉइंट्स ड्रा किए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग गौर से देखें ना, तो ये वाला आपके पास पॉइंट है जी वाई एक्सिस के ऊपर, और ये वाला आपके पास पॉइंट है जी एक्स एक्सिस के ऊपर। इसको मैं अगर एक ट्रेस करके आगे आपके पास लेके जाऊं तो आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आएगी। ये वाई एक्सिस पर किधर लाई कर रहा है जी, 1 के ऊपर, और एक्स एक्सिस से हम लोग ये जो ऊपर जाएंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर किधर लाई कर रहे हैं, 1 के ऊपर। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कौन से आएंगे जी, 1 और 1। अब एक काम करते हैं कि ये जो नीचे हमारे पास पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस में है, इसको हम लोग ट्रेस करके लाएंगे जी इस पॉइंट तक, और ये 2 है माइनस, इसको भी हम लोग नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, आपको पता है ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला आपके पास वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस पर किस जगह पर लाई कर रहा है जी, -2 के ऊपर, और वाई एक्सिस पर ये किस जगह लाई कर रहा है जी, -3 के ऊपर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, -2 और 3। सिमिलरली हमारे पास इस पूरे प्लेन के ऊपर, कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट मैं अगर ड्रा करता हूँ, वो पॉइंट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ होता है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये मैंने आपको एक जेनेरिक सा ओवरव्यू दे दिया है। वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ी सी लंबी हो गई है, बोरिंग भी हो गई है। अगर बोरिंग हो रही है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि इसको मैं और इंगेजिंग कैसे बना सकता हूँ। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाकर उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है वो स्टैंडर्ड में है या नहीं है। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, और फिर आपके पास कांस्टेंट आएगा, और इक्वल के बाद 0 आएगा।
लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास बचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, ये -9 है, ये इक्वल की साइड पर आएगा तो +9 हो जाएगा। ये काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेना है इक्वल टू y के बराबर करेंगे x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, बस इतना कर लिया। अब बच्चे मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उस बात को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो बच्चे बात क्या है कि हम लोगों ने x की कौन सी वैल्यू डालनी है कि हमारे पास ये y किसके इक्वल आ जाए जी, 0 के इक्वल आ जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास लेफ्ट साइड में देखें एक्स स्क्वायर डाला हुआ है, 6x डाला हुआ है, 9 डाला हुआ है। इधर मैंने x की कौन सी वैल्यू डालनी है कि जब मैं इस लेफ्ट साइड को पूरा सॉल्व करूं तो मेरे पास ये y इक्वल टू एंड में 0 आ जाए। y 0 जैसे ही आता जाएगा तो वो मेरा पॉइंट हो जाएगा, वो उस पॉइंट को मैंने अपने पास लिख लेना है। सिमिलरली मैंने 2-3 दफ़ा और ट्राई करना है कि मेरे पास कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब मैं आपस में जिनको मैं अगर x में पुट करूँगा तो मेरे पास y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक मैं आपको तरीका करके बताता हूँ, लेकिन इस मेथड को आप लोगों ने बच्चे ज़हन नशीन करना है कि ये मेथड हमारे पास थोड़ा बहुत लेंथी भी हो सकता है और दिमाग खाने वाला भी हो सकता है। दिमाग खाने वाला क्यों होगा अभी आपको समझ आएगा। ये मेरे पास मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं पहले पुट करता हूँ जी x को 0 के इक्वल, फिर x को 1 के इक्वल, फिर x को 2 के इक्वल, फिर 3 के इक्वल। चेक करता हूँ कि मेरे पास ये 0 आता है या नहीं आता। तो जल्दी से मैं इसमें पुट करके देख लेता हूँ y इक्वल टू, सबसे पहले मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, x की पावर 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 9, y बच्चे हमारे पास बन गया है 9। मैंने क्या कहा था कि हमने वो x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हम लोग जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y 0 आना चाहिए। इस केस में हमारे पास y क्या आ गया जी, 9 आ गया। तो हम ये वाली x की वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। अब चलते हैं जी, x की जगह हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2 की या 1 की कर लेते हैं। y इक्वल्स टू, इधर मैं 1 का स्क्वायर डालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 6, 1 ज़ार क्या होगा 6 और प्लस 9 कर लें, 9 10 और y इज़ इक्वल टू आ गया 16। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि ये मेथड हमारे पास लेंथी क्यों है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम x की कौन सी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास y 0 आएगा। उसमें बच्चे हमारे पास मदद करने के लिए हमारा आएगा जी वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या चीज़ है जी कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है। अभी जो मैंने आपको एक एनिमेशन के ज़रिए बताया था ना कि यहाँ से हमारी बाल चलना स्टार्ट हुई है, ऊपर गई है, ये नीचे आ गई है, इसने एक टॉप पर पॉइंट को टच किया होगा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। अब इस वर्टेक्स का हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा कि हमने अगर ये वर्टेक्स का पॉइंट फाइंड कर लिया तो हम वर्टेक्स के लेफ़्ट साइड पर भी 2-3 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, राइट साइड पर भी हम लोग वर्टेक्स के 2-3 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ में एक बात आपने और ख़्याल रखनी है कि ये हमारे पास पैराबोला की जो इक्वेशन बनती है वो इस अंदाज से भी बन सकती है, ये हमारे पास बन सकती है जी, और कौन सा अंदाज़ है, इस अंदाज से भी बन सकती है।
तो हमारे पास कोई भी हो सकती है। हमने सबसे पहले क्या करना है जी, वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद हम लोग देखेंगे जी कि हमारे पास ये, अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट ने इधर एक्स एक्सिस को टच किया हुआ है। सात वाली जो पैराबोला है उसने हमारे पास एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच किया हुआ है। इस राइट साइड वाले में भी हमारे पास एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच किया हुआ है। तो जिन पॉइंट्स पर हमारे पास वो 2 पॉइंट एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच करेंगे वो हमारे क्या होंगे जी, सॉल्यूशन होंगे। वो हमारी एक्स की क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी। एक और टर्म है जो आपके पास आगे फ्यूचर एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होगा, वो है हमारे पास रूट्स। कि हमारे पास x का जो भी आंसर आएगा, एक तो हम लोग उसको आम ज़बान में x की वैल्यू कहते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। साथ ही साथ जो नया वर्ड है वो है हमारे पास रूट्स, कि हमारे पास x के वो क्या होंगे जी, रूट्स होंगे। तो इधर तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हमने अगला काम क्या करना है जी, ये वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड हो गया, आधे से ज़्यादा काम आसान आपका हो जाएगा। आप लोग टेंशन न लें, ये पूरा तरीका समझाने के बाद मैं आपको लास्ट 2 मिनट में एक ओवरव्यू भी दूंगा, जिससे आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी कि हमने ये सारा काम कैसे किया और किस अंदाज से किया। एवरीवन, तो अब हम लोगों ने फाइंड करना है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड हो गया तो उसके बाद हमारा जो ग्राफिंग मेथड है वो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो हम लोगों ने बच्चे सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख लेना है y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और इस पूरी इक्वेशन को मैंने इक्वल कर लिया था जी y के। इस x को ज़रा ठीक करके लिख लें, ये बड़ा गंदा सा लग रहा है। ये x आ गया। अब वर्टेक्स फाइंड करने का हमारे पास बचे एक फार्मूला है, वो है जी x इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। अब ये माइनस बी क्या है और 2 और a क्या है, आपको पता है बच्चे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसमें हमें पता होता है कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास a है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास b है। तो a और b इधर से निकल आए। हम लोग अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं जी, a हमारे पास 1 के इक्वल है, b हमारे पास 6 के इक्वल है। तो अब इस a और b को हम लोगों ने पुट कर लेना है नीचे दिए हुए फार्मूले में। x इक्वल्स टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू -6, ये मैंने इक्वल पहले क्यों डाल दिया है, x इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 2। अब x इक्वल्स टू 2 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 जार 6 होगा, तो हमारे पास -3x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू नहीं आई, बेसिकली ये हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट है ना, उस पॉइंट में हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है ये उसकी वैल्यू आई है। अब एक पॉइंट आपको पता है कि x से भी मिलकर बना हुआ होता है और y से भी मिलकर बना हुआ होता है। ये x तो हमारे पास आ गए हैं, अब y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस x की वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमारे पास जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ये वाली, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने 1 का अपनी आसानी के लिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग ज़रा एक स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं ताकि ज़रा हम लोगों को समझ भी आ जाए। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। बच्चे बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर हो रहे हो तो मुझे बताओ कि इसको कैसे और एंगेज करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूं।
y इक्वल्स टू हमारे पास था जी x का स्क्वायर, हमारे पास था जी +6x और प्लस हमारे पास था 9। ये देखो मैंने गलती कर दी है ना, इधर 6 की जगह x आ गया और x की जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू डालनी है जो कि है -3। y इक्वल्स टू, अब -3 का स्क्वायर मतलब -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 ज़ार आपको पता है 9 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखो ने लिखो एक ही बात है, ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो ये बन जाएगा माइनस, और 6 3 ज़ार आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हो 18 प्लस 9। अब इस 9 को और इस 9 को दोनों को मैं आपस में प्लस करूँगा, ये मेरे पास बन जाएगा 18। तो y विल बी इक्वल टू 18 माइनस 18। 18 में से 18 गए, आपके पास बच जाएगा 0। अब बच्चे हमारे पास y पॉइंट भी आ गया है, ये y पॉइंट और ये x पॉइंट हमारे पास पॉइंट है जी वर्टेक्स के। अगर हम लोग अपनी आसानी के लिए इधर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे लाजमी तो नहीं है। वर्टेक्स के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3, 0। अब इस -3 और 0 को हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ में किस जगह पर बनते हैं। ग्राफ थोड़ा सा छोटा है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। -3x हमारे पास बन रहा है ये, और y0 हमारे पास इसी लाइन पर होता है। अब अच्छा, मुझे लगता है मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, शायद बताई हो, मेरे जहन से निकल गया हो, कि हम लोग जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं ना पैराबोला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, जिधर आपके पास ये पूरी एक कर्व जो है या इस पूरा पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को जिस जगह पर भी टच करेगा ना बच्चे, वो आपके पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, आंसर होंगे, सॉल्यूशन होंगे, या एक तीसरी चीज़ हमारे पास वो क्या होती है जी, वो हमारे पास होंगे रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। ये रूट्स वाला लफ्ज़ हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इसको आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। रूट्स बोल लें, वैल्यू बोल लें या सॉल्यूशन बोल लें, एक ही बात है। तो ये आपने अपने जहन में नशीन कर लेना है। अब ये जो फालतू सी चीज़ है इसको ज़रा डिलीट कर दें। फालतू चीज़ इधर क्या है, ये मैंने जो ग्राफ बनाया था इसमें ये पैराबोला, इसको डिलीट कर दो जी। अच्छा जी, एक्स आ गया। अब अगला काम है कि हम लोगों ने एक टेबल ड्रा कर लेना है। उस टेबल को ड्रा करने का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको टेबल ड्रा करने के बाद बताता हूँ। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक टेबल ड्रा कर लिया है। इस टेबल में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने 1 बाय 1 इस टेबल के अंदर उतार लेना है, और उन वैल्यूज़ की मदद से हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स ड्रा करने हैं। जैसे हमारे पास वर्टेक्स क्या आया था जी, x -3 था, y हमारे पास 0 था, तो हम लोगों ने क्या किया है जी, अब x की जगह -3 लिख लिया है, y की जगह 0 लिख लिया है। सिमिलरली हमारी जो इक्वेशन थी उसको मैं इधर अगर दोबारा लिखना चाहूँ तो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस था मेरे ख्याल से 9 इक्वल टू y। अब हम लोगों ने क्या करना है जी कि इधर x की कुछ वैल्यूज़ डालनी है जो इस -3 से क्या होंगी, छोटी होंगी, और जो इस -3 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। अब 1 बाय 1 वो हम लोगों ने वैल्यूज़ डालनी है और इस टेबल को फिल करना है। टेबल को फिल करने के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को हमने उठा के जो हमारा ग्राफ है उसके ऊपर प्लॉट कर देना है। सिंपल सा बच्चे क्वेश्चन है, लेकिन बस वो मेरे बताने के अंदाज से शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कोशिश करें कि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब पहले मैंने क्या डाला था जी, x की जगह -3 डाला था। अब मैं इधर डाल देता हूँ -2 पुट x इक्वल्स टू -2 इन 1। अच्छा, ये अगर अब आप ना भी करना चाहिए ना ये वाले स्टेप, तो अगर अपने जहन में कर सकते हैं, जहन में करके ये अपना टेबल फिल कर लें तो तब भी ठीक है, अगर कर ले तो तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे पास x को -2 डाल देते जी, हमारे पास -2 का क्या होगा जी, स्क्वायर होगा, प्लस 6 -2 प्लस 9 इक्वल टू y। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, -6 2 12 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 9 आ जाएगा y। अब इन सब को आपस में ऐड करें, 9 और 4 हमारे पास 13, 13 -12 करें तो 1, y हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। हमने x क्या पुट किया था जी, x पुट किया था हम लोगों ने -2, y हमारे पास 1 आ गया। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं जी, x हमने पुट किया था -2, y हमारे पास 1 आ गया। सिमिलरली अब मैं इधर राइट साइड पर इसको थोड़ा सा
सोल्व कर लेता हूँ इसका। आपका इतना कोई इशू नहीं होगा, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी जो मेन इक्वेशन थी वो उसको दोबारा लिख लें, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू वाई। हम लोग अब x में क्या पुट कर रहे हैं, -3 भी हो गया, -2 भी हो गया, अब -1 कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। हम लोगों ने 1 स्टार्टिंग से नाम दिया हुआ था तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। x की जगह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 आगे x प्लस 9 इक्वल टू वाई। ब्रैकेट्स की जगह हम लोगों ने डाल देना है -1, इधर भी -1, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 आगे -6 प्लस 9 इक्वल टू वाई। 6 और ये 9 और 1 आपस में आपके पास मिलकर बन जाएंगे 10, 10 में से 6 के आपके पास बच जाएगा 4, तो फाई इक्वल टू आपके पास आ गया 4। हम लोग इसको भी अपने टेबल में उतार लेते हैं। अब टेबल में उतारने के लिए कलर चेंज, मैंने इधर पुट किया है -1 और इधर हमारे पास क्या आ गया था जी, क्या आया था हमारे पास 4। दो छोटे हो गए और -3 से अब दो नंबर्स बड़े ले लेते हैं। तो हम लोग इधर लिखते हैं जी, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें। अब हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट कलर चेंज हो गया, कलर को वापस लें। पुट क्या हम लोग पुट कर रहे हैं जी, पुट y, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है जी, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू वाई। इधर हम लोगों ने डाल दिया स्क्वायर प्लस 6 इंटू आगे जगह खाली y। एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा जी, हम लोग इधर क्या डाल रहे हैं आप देख सकते हैं -4, तो -4 हम लोग डाल देते हैं इस जगह पर, -4 इस जगह पर। -4 का स्क्वायर लें तो 16, माइनस माइनस प्लस होता है, -6 4 जार 24 प्लस 9 इक्वल टू वाई। अच्छा, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं ना जिनको ये बेसिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन इसमें कोई भी इशू है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए बना सकूँ। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं, जैसे काम चल रहा है वैसे चलने दें। अच्छा, इनको अब क्या करना है जी, प्लस माइनस करना है। 16 और 9 को आपस में जमा करें तो क्या बनता है, वो है इतनी मुश्किल एडिशन। 16 में 9 जमा करें, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू वाई। और यहाँ पर आ जाएगा 1, वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इसको भी हम लोग अपने जो टेबल हमने ऊपर ड्रा किया हुआ था उसमें डाल देते हैं कि हमने एक्स पुट किया है -4 और वाई हमारे पास 1 आ गया। एक और वैल्यू करके देख लेते हैं, फिर आगे इसका जो पॉइंट्स हैं उनका हम लोग ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। अब ये आपको समझ आ रही होगी कि ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा बहुत लेंथी जा रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी मेथड्स जो हम लोगों ने सोल्व किए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और कौन सा बचता है, फैक्टराइजेशन वाला। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास ये भी तरीका है कि आप लोग इस तरीके से भी जो वैल्यूज़ हैं एक्स की या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सोल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं अननोन वेरिएबल की वो फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर दिया जाए जी, कौन सी मिसाल दूँ आपको, आपके पास एक तरफ हथौड़ा है और आपके पास एक तरफ है जी पेचकस है। आपने अगर एक कील ठोकनी है तो आप पेचकस से भी अगर कोशिश करो, लगातार लगे रहो तो आपके पास क्या होगा, कील अंदर ठोक जाएगी जिधर भी आप उसको ठोकना चाह रहे हो। और सिमिलरली अगर आप लोग काम करें वही हथौड़े से तो आपका टाइम कम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। तो इसको भी आप उसी कंपैरिजन में ले सकते हैं कि इससे काम तो हो सकता है लेकिन जल्दी नहीं होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अच्छा जी, आप लोग कहते होंगे ये बातें ज़्यादा करते हैं सर और पढ़ाते कम हैं। अच्छा जी, अब एक और हमने वैल्यूज पुट करनी थी, वो कौन सी थी इधर मैं भूल गया हूँ। एक मिनट 4 कर लिया था, अब -5 कर लेते हैं जी। पुट x इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी जी, 1 थी। अब इक्वेशन मुझे याद होगी है तो आप लोगों को भी याद हो जानी चाहिए, विच इज़ x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू वाई। x की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं जी -5, इसमें स्क्वायर, इसमें 6, इसमें 5 प्लस 9 इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास -5 और इधर भी -5 और आगे 9। अच्छा, एक चीज़ देखिए मैंने इधर गलत कर दिया ना, बातों में यहाँ पर हमने 0 नहीं डालना, हमने यहाँ पर क्या डालना है जी, y डालना है। -5 का स्क्वायर विच इज़ 25 माइनस 6 5 जार 30 प्लस 9 इक्वल टू वाई। 25 और 9 कितने हो गए जी, जमा करके देख लेते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह उंगलियों पर जमा करता हूँ। 25 के बाद 26 23 28 29 30 31 32 33 34 34, तो आपके पास बन गया जी, जब हम लोग 25 और 9 को जमा करेंगे 34 -30 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर बन गया आपके पास 4, वाई इज इक्वल टू 4। अब बचे हमारे पास ये काफ़ी वैल्यूज़ आ गई हैं, कौन सी हैं जी, हमारे पास 4, हमने -5 डाला था एक्स को, वाई हमारे पास 4 आ गया है।
इधर हम लोग इसको अपने टेबल में डाल देते हैं। हमारे पास -5 था x, y 4 आ गया। अब होता बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ ऐसी हो सकती हैं जिनमें हमारे पास जो y है वो इक्वल आ जाए, लेकिन इस केस में एक भी वैल्यू हमारे पास y की इक्वल आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली। तो हम इसको अब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया है, उसको अब क्या करें, उसको नीचे लाएं या इन पॉइंट्स को ऊपर ही ले जाएं। एक मिनट मैं इसकी ज़रा तरतीब चेंज कर लूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ग्राफ भी आपके सामने आ गए हैं और जो हम लोगों ने 5 पॉइंट्स फाइंड किए थे वो भी आपके सामने आ गए हैं। तो हम लोग अब इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 अपने ये खूबसूरत से ग्राफ के ऊपर ड्रा करने की या प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास -1 और 4। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पहला हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास जाएगा x एक्सिस के ऊपर और ये दूसरा जाएगा y एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस पर -1 किधर है वो हम लोगों ने देखना है। x एक्सिस पर -1 हमारे पास है ये वाला, और y एक्सिस पर हमारे पास 4 किधर है, ये वाला। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा बच्चे वो बनेगा ये वाला। इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए। ठीक है, अब नीचे से हम लोग ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं और इधर से आगे इधर आना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट हमारा ये वाला बनता है। इस पॉइंट को अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ सही आ जाए। इसके लिए मैं इधर लगा लेता हूँ ब्लू कलर की बिल्कुल बारीक सी लाइन। अच्छा जी, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग ऊपर और इधर से आएंगे इधर। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 और 1। ये देखें +2 है या -2 है। ये हमारे पास है बच्चे -2। देखा, -2 और +1। अब देखते हैं ये -2 और +1 किधर बनता है। x -2 हमारे पास है ये देख, और y हमारे पास +1 है इधर। तो हमारा ये जो पॉइंट है, हम लोग y एक्सिस से अगर आए इधर और इधर से आए ऊपर, तो हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है ये वाला। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है -3 और 0। x -3 किधर बनता है, ये देख, y हमारे पास 0 इसी लाइन पर बनता है। तो एक पॉइंट हमारा आ गया ये वाला, दूसरा पॉइंट ये वाला, तीसरा पॉइंट ये वाला। चौथा हम पॉइंट है हमारे पास -4 और 1। -4 ये दिख रहा, -1 हमारे पास बनेगा जी बच्चे इस पॉइंट पर। नीचे से ऊपर चले जाएं, उधर से इधर आ जाएं, तो हमारा ये पॉइंट बन रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो पॉइंट है वो है -4 और हाँ -5 और 4। -5 हमारे पास बन रहा है जी ये वाला, और हमारे पास 1 बन रहा है। किधर बन रहा है, -5 क्या था जी, -5 4 था। -5 हमारा ये दिख रहा, और 4 हमारा होगा जी ये अल्लाह भला करे ऊपर। तो -5 और 4 यहाँ से हम लोग आएंगे, स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट पर, और 5 वाले माइनस से हम लोग जाएंगे ये ऊपर। तो हमारे बच्चे जो 4 पॉइंट बन गए हैं उनको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला। ये 5 पॉइंट बनने के बाद हम लोगों ने अगला काम क्या करना है जी, हम लोगों ने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लेना है कर्व की शक्ल में। अल्लाह भला करे ये कर्व ठीक बन जाए। ये बन गई। इसको अगर आप लोग एक्सटेंड करना चाहें तो कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ना करना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं। अच्छा, अब देखें ना, तो ये आपके पास, ये मैं हाईलाइट करके बताना चाहूँ तो ये आपके पास एक यू शेप कर्व बन गई है, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या नाम दिया था जी, पैराबोला का।
पैराबोला तो बन गई है, अब बारी आ गई है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, सोल्यूशन हमारे पास कौन सा होगा कि आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये जो 5 पॉइंट्स बने हुए हैं, इन पॉइंट्स में कौन सा इस कर्व वाला पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हमारी एक्स एक्सिस कौन सी है, हमारी एक्स एक्सिस बनी हुई है ये वाली। इस एक्स एक्सिस पर देखें कि हमारे पास कौन सा हमारा पॉइंट है जो इसको टच कर रहा है, इसको एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो वो गौर से बच्चे देखें ना, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और इसको मैं अगर काउंट करना स्टार्ट करूँ ना तो ये 1 2 3 -3 हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो -3 हमारा क्या हो जाएगा जी, सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात क्लियर होगी। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से क्या कर लिया है जी, अपना जो सॉल्यूशन था हमारी दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फाइंड कर लिया है। अब मैं जल्दी से इसको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू कर लेता हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर सारा कुछ समझ आ जाए। अच्छा जी, कहाँ से स्टार्ट करें। हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जो कि इक्वेशन है हमारी ये वाली। इस इक्वेशन में से हम लोगों ने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहला काम क्या करना है जी, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया y के इक्वल। y के इक्वल लेट करने के बाद अगला काम हम लोगों ने फाइंड करना है जी वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि एक पैराबोला का, कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ये हमने बना लिया एक कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमारी बन गई जी पैराबोला। इस पैराबोला का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। उस वर्टेक्स को फाइंड करने के बाद 2-3 पॉइंट लेफ्ट साइड पर, 2-3 पॉइंट राइट साइड पर हम लोगों ने उसके फाइंड कर लेने हैं। फाइंड करने के बाद क्या करना है जी, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, पहली गेम आ गई वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बच्चे हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी, इधर मैंने लिखा था, किधर गया, ये वाला x इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास फार्मूला है वर्टेक्स फाइंड करने का। इस फार्मूले की मदद से वर्टेक्स हमने फाइंड किया, हमारे पास आ गया जी x। अब वर्टेक्स, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है और पॉइंट आपके पास s को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। x इस केस में हमारे पास आ गया -3। y फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग इस x को पुट कर लेंगे हमारी ये जो ऊपर दी हुई इक्वेशन है उसमें हम लोगों ने इसको पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गया। उस वर्टेक्स पॉइंट को हम लोगों ने इस नीचे दिए हुए टेबल में फिल कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2-3 पॉइंट्स इस वर्टेक्स पॉइंट की लेफ्ट साइड पर जाने हैं, राइट साइड पर जाने हैं। हमने क्या करना है जी कि पहले -2 को पुट किया, 1 आ गया, -1 को पुट किया, x की जगह y 4 आ गया। सिमिलरली 2-3 पॉइंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये 5 पॉइंट्स आ गए। इन 5 पॉइंट्स को हम लोगों ने 1 बाय 1 अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद देखा है कि हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे पास y 0 के इक्वल आ रहा है और वो x वाली लाइन के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो वो हमारे पास था बच्चे -3। तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन आएगा इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या रूट्स आएंगे वो क्या होंगे जी, -3 होंगे। ये हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। अब हमने इसको दोबारा करना है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अगर आपको ये समझ आ गई तो वो आपके लिए मिनटों की गेम है। तो हम लोग अब उसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब इस क्वेश्चन के हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन का जो मेथड है
उससे भी इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इधर अपने पास साइड पर हेडिंग दे देते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन कौन सा था जी? क्वेश्चन था हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को अब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के मेथड का मतलब क्या है जी? हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इसको हम लोगों ने दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, जिनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब वो करने के तरीके डिफरेंट हैं। एक तरीका जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को एक फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है जी? एक मिनट, ये भी देख, प्रीवियस क्वेश्चन से इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है। अब ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी है जी? x, क्योंकि मैं x को x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दूसरी टर्म मुझे नज़र आ रही है इधर 3 दिया हुआ है, सॉरी 9 दिया हुआ है। इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब एक टर्म x आ गई, दूसरी टर्म 3 आ गई। इधर x लिख लिया, इधर 3 लिख लिया। 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास ये 6x मिडिल टर्म बन गई है। फार्मूला ओपन है, सिंपल। अब क्या करना है, फार्मूले को हम लोगों ने क्लोज करना है। ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कौन सी है जी हमारे पास? x, और सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी है जी? 3। नेक्स्ट स्टेप, ये स्क्वायर आपको जो नज़र आ रहे हैं इसका एक मतलब है कि हमारे पास ये स्क्वायर जिन टर्म्स के ऊपर लिखा हुआ है वो 2 टाइम्स आपस में क्या हो रही हैं जी? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम लोग x प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं x प्लस 3 के साथ इक्वल टू 0। अब आपके पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो आपके पास 0 की इक्वल है। तो हम लोग इनको लिख लेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले इस वाली टर्म को 0 के इक्वल लिख लिया। अब हम लोग लिख लेते हैं जो दूसरी टर्म है ये वाली x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल। x प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर से हम लोग अगर x की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारे पास आ जाएगी -3, और इधर से अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल लें वो आ जाएगी हमारे पास -3। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से करें या हम लोग अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और उससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है, दोनों आंसर हमारे पास आ रहे हैं जी -3। तो आपके पास सॉल्यूशन या सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड फैक्टराइजेशन वाला है, दूसरा मेथड अभी हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो है ग्राफिकल मेथड, तीसरा मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करके, चौथा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर को इस्तेमाल करके। इस क्वेश्चन में हमारे से डिमांड की हुई थी जी फैक्टराइजेशन के मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने देख लिया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो इस वजह से उसने आपको इन क्वेश्चंस में वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।